स्वागत है आपका इस वीडियो में। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग प्लेन टू पैरामाउंट की वोकैब की सीरीज़ कर रहे हैं, तो उसे हम कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी हम लोग 270 तक वोकैब कर चुके हैं दोस्तों। आज उसके आगे हम लोग करेंगे 271 से लेकर 280 तक। ओके, तो बने रहिए इस वीडियो में और जल्दी से हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप सीख भी लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वोकैब नंबर 271 है, इसे कैसे याद करेंगे वो देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और मेरे बैकग्राउंड से अगर थोड़ी सी साउंड आ रही हो तो रिक्वेस्ट रहेगी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। ओके, यहाँ पे लिखा एम्बेरस। एम्बेरस का मतलब हो जाता है शर्मिंदा करना, मतलब कि टू कॉज समवन फील अनकंफर्टेबल। तो जहाँ भी आपने एम्बेरस शब्द सुना और अनकंफर्टेबल शब्द सुना, आप समझ गए कि किसके बारे में बात हो रही है। मान लीजिए आप किसी के साथ घूमने जा रहे हैं, किसी के साथ खाना खा रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं और वो आपकी इंसल्ट कर रहा है, वो आपको घूमने गए तो आपसे पैसे के लिए बोल रहा है, तो वो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है। मतलब कि ठीक है, तो उसे पता है कि आपके पास कुछ दिक्कत है, पैसे नहीं है या फिर आप अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, तो वो आपका मजाक उड़ा रहा है, आपको अनकंफर्टेबल फील कर रहा है औरों के बीच में, राइट। तो एम्बेरस कर रहा है आपको, क्या कर रहा है, एम्बेरस कर रहा है। तो एम्बेरस का मतलब हो जाता है आपको शर्मिंदा कर रहा है। शर्मिंदा करना मतलब कि अनकंफर्टेबल करना। इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर 272 को कैसे याद करेंगे देख लीजिए। मान लीजिए सबसे पहले मान लीजिए ये देखिए, ये एक कंट्री है। ये क्या है, ये कंट्री है। दोबारा से बना दे रहा हूँ, देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक मैं कंट्री बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये कंट्री है, क्या है यहाँ पे, ये कंट्री है, ठीक है। ये कंट्री है, इस कंट्री का नाम क्या है, इम्बेलिस। इस कंट्री का नाम क्या है, इम्बेलिस। इम्बेलिस कंट्री है, ठीक है। इस कंट्री का नाम ही क्या है, इम्बेलिस कंट्री। तो इम्बेलिस कंट्री में सिर्फ बैली वाले डांस होते हैं। कौन से डांस होते हैं, बैली। देखिए यहाँ पे बैली लिखा है ना, BEII। तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि इम्बेलिस कंट्री जो है, इम्बेलिस कंट्री में सिर्फ बैली वाले डांस होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे इंडिया से एक इंसान इम्बेलिस कंट्री गया, इम्बेलिस कंट्री गया, क्यों गया। अब भाई इम्बेलिस कंट्री में अगर बैली वाला ही डांस होता है सिर्फ, तो बैली वाला डांस ही करने गया होगा ना। तो हमारी कंट्री से एक इंसान गया, एक लड़का गया, एक लड़की की, कोई भी गया, एनीवन, वो वहाँ पे इम्बेलिस में क्या करने गया, बैली वाला डांस करने गया। बैली वाली डांस उसने इतना अच्छा करा कि लोगों ने वहाँ पे उसको सुशोभित करना स्टार्ट कर दिया। सुशोभित करना स्टार्ट कर दिया मतलब कि टू ऑर्डिनेट और डेकोरेट, टू ऑर्डिनेट और डेकोरेट, इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इम्बेलिस वाली जो कंट्री थी, इम्बेलिस कंट्री में लोग बैली वाला डांस करते हैं, बैली वाला डांस करते हैं। तो हमारे इंडिया से जब बैली वाला डांस करने एक इंसान इम्बेलिस गया, तो लोगों ने उसको बहुत सुशोभित करा। क्या करा, सुशोभित करा। इस तरीके से याद कर सकते हो कि आप इम्बेलिस वर्ड को पकड़िए यहाँ पे। ओके, अगले वर्ड में जंप करते हैं। वर्ड नंबर है हमारा यहाँ पे 273। से कैसे याद करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है बोल्डन। तो इस बोल्डन को हम पूरा चेंज कर देंगे गोल्डन से। किससे कर देंगे, गोल्डन से। इम मतलब इम एक लड़का है, ठीक है। इम बोल्डन, इम गोल्डन। अब इम जो एक लड़का है ना, तो इम को क्या मिल गया, गोल्ड मिल गया। क्या मिल गया, गोल्डन मिल गया। अब उसको गोल्ड मिल गया, गोल्ड मिल जाएगा तो क्या करेगा, वो पागल हो जाएगा इसको इतना पैसा देख के। लेकिन वो एक अच्छा इंसान है, वो पागल नहीं हुआ। उसने सोचा कि मुझे इतना सारा पैसा मिला है, मैं गरीबों की हेल्प करूँगा, मैं उनको साहसी बनाऊँगा। क्या करूँगा, साहसी बनाऊँगा। तो उन्होंने उसको साहसी बनाना स्टार्ट कर दिया, साहसी बनाना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि इम एक लड़का है, वो बोल्डन की खोज कर रहा था, लेकिन बोल्डन तो नहीं मिला उसको। बोल्डन की जगह क्या मिल गया उसको, बोल्डन की जगह गोल्डन जरूर मिल गया। गोल्डन मिल गया तो उसके बाद बहुत सारा पैसा हो गया, तो उसने क्या करा, लोगों को साहसी बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, मतलब कि टू मेक समवन ब्रेव, टू मेक समवन ब्रेव। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ओके दोस्तों, अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। आशा करता हूँ समझ में आपको आ रहा होगा, ध्यान से देखते रहिए। अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर 274 को कैसे याद करेंगे देखिए, यहाँ पे लिखा है एमिनेंट। एमिनेंट लिखा है ना, एमिनेंट। तो एमिनेंट को अगर थोड़ा आप इसको ना तुतला के बोलेंगे, जैसे कि नहीं, तुतला के छोटे बच्चे होते हैं, अच्छे से प्रॉपर्ली नहीं बोल पाते हैं, तो कैसे बोलते हैं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे साउंड आ रहा है एक मिनट, एक मिनट, राइट, एक मिनट। तो एक मिनट हो जाएगा एक मिनट, एक मिनट। यहाँ पे देखो मिनट, मिनट भी आ रहा है, MINENT। तो MINUTE होता तो मिनट हो जाता, तो ए मिनट। तो ए मिनट हो जाता है प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित मतलब कि नॉन एंड रिस्पेक्टेड, नॉन एंड रिस्पेक्टेड मतलब कि वो हर एक एक मिनट की रिस्पेक्ट करता है, जानता है। नो माने जानना, रिस्पेक्ट करता है कि टाइम कितना वैल्यूएबल है, राइट। तो यहाँ पे है एमिनेंट। एमिनेंट हो जाता है एमिनेंट, भाई एमिनेंट। तो इस तरीके से आप बोलेंगे। थोड़ा जब आप वोकैब बोलेंगे तो थोड़ा आप भी तुतला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। एमिनेंट, एमिनेंट, एमिनेंट मतलब होता है प्रतिष्ठित है, मतलब कि नॉन एंड रिस्पेक्टेड। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। ओके, आशा करता हूँ आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर 275 में कैसे याद करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है एम्यूलेट। एम्यूलेट लिखा है, ऐसे याद कैसे करेंगे वो देखिए। एम्यूलेट को याद करने का बेस्ट वे रहेगा, एक लड़का है एम, जो ऊपर भी एम लड़का था, यहाँ भी एम नाम का ही लड़का है। यू माने हो जाएगा तुम,
हम बोल रहे हैं एक लड़का है उसका नाम एम है, ठीक है, तो वो हमारे सामने खड़ा है, तो हम बोले एम तुम लेट हो गए हो, एम तुम लेट हो गए हो, एम यू लेट, तो एम यू लेट, एम तुम लेट हो गए हो। तुम अगर बराबरी करना चाहते हो और बच्चों से तो तुमको ना क्या करना पड़ेगा, टाइम से आना पड़ेगा। इफ़ यू वांट ट्राई टू बी इक्वल, ठीक है, अगर आपको इक्वल रहना है, सबके साथ रहना है, उनके बराबरी में रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम से आना पड़ेगा। आपका जो लेट आप आते हो उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लड़का है एम नाम का, तो हम उससे ये बोल रहे हैं कि एम, यहाँ पे लड़का है एम नाम का, मुझसे क्या बोल रहे हैं, एम यू माने तुम और लेट माने लेट, लेट हो गए हो, तो एम माने एम तुम लेट हो गए हो। अब तुम बराबरी करना अगर चाहते हो, ट्राई टू बी इक्वल होना चाहते हो, तो तुमको टाइम से आना पड़ेगा। इस तरीके से हम इसको दोस्तों याद कर सकते हैं, ओके। अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर 276 को कैसे याद करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है डेंजर्ड। इम एक लड़का है और इन एक लड़की है, ये मान लीजिए इम एक लड़का है और इन एक लड़की है, तो इम, अब इन डेंजर, लड़कियां ही डेंजर में पड़ती हैं ज़्यादातर, है ना, क्योंकि लड़के डेंजर में होते हैं तो वहाँ से निकलने की कोशिश करते, निकल भी जाते हैं, लड़कियां फंस जाती हैं। तो इन एक लड़की है और डेंजर माने डेंजर, ओके। तो इन डेंजर मतलब क्या होता है, लड़की डेंजर में है, मतलब कि संकटग्रस्त, मतलब संकट से फंसी हुई है, मतलब कि टू पुट एट रिस्क, टू पुट एट रिस्क, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आप जहाँ भी आप ये वर्ड देखेंगे इन डेंजर्ड, सबसे पहले आपके माइंड में ये आएगा, इन माने तो लड़की था, डेंजर माने डेंजर में फंस गई, तो इन मतलब इन एक लड़की थी जो डेंजर में फंस गई, मतलब कि वो संकटग्रस्त हो गई, मतलब कि टू पुट एट रिस्क, टू पुट एट रिस्क, इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हो, ओके दोस्तों। तो अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर है हमारा 277, इसे कैसे याद करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है 277 इन डियर। अब इन डियर कैसे करेंगे, देखिए, इन माने तो आपको पता है लड़की है इन, और डियर माने क्या होता है, प्यारा, राइट। तो इन डियर मतलब क्या होता है, प्रिय बनाना। अब हर लड़का अपनी एक गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, दोस्त अच्छी बनाना चाहता है, वो तो लड़की होगी ना। तो इन माने तो लड़की था, मैंने आपको बताया था इन माने, और डियर माने प्यारी होता है, प्यारा या प्यारी, है ना। तो वही, या तो इन डियर मतलब कि लड़की, डियर मतलब प्यारी लड़की, मतलब कि प्रिय बनाना, प्रिय बनाना मतलब कि टू कॉज समवन टू बी लाइक्ड, टू कॉज समवन टू बी लाइक्ड, ओके। आप इसको 5 से 6 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा, ओके। और डेली बेसिस पे इसको रिवाइज करना मत भूलिएगा, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा इन डियर, इन डियर से आप जैसे इस वर्ड को देखेंगे आपके माइंड में आएगा, इन माने लड़की था और डियर माने प्यारा था, तो लड़की प्यारी होती है, उनको सब लोग प्रिय बनाना चाहते हैं, तो प्रिय बनाना मतलब कि टू कॉज समवन टू बी लाइक्ड, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं दोस्तों, ओके। अगला वर्ड है हमारा 278, इसे आप कैसे याद करेंगे वो देख लीजिए। देखिए एनमिटी, एनमिटी क्या होता है, एन मतलब होता है लड़की और मिट्टी मतलब मिट्टी, ठीक है। एक लड़की से आपकी क्या हो गई, लड़ाई हो गई स्कूल में, ठीक है, और आपकी उसकी दुश्मनी हो गई, ठीक है। लेकिन आप लोग 10 साल बाद मिले या 15 साल बाद मिले, तो आपने उससे बोला एन, एन एक लड़की है ना, तो आपने बोला हेलो एन सुनो, मिटी, एन मिटी, क्या, एन ने बोला क्या मिटी, हमारी तुम्हारी दुश्मनी मिटी, हमारी तुम्हारी दुश्मनी मिटी, ओके। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, मतलब कि फीलिंग ऑफ हेटर्ड, फीलिंग ऑफ हेटर्ड, इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फीलिंग ऑफ हेटर्ड आपके लिए सिंपल रहेगा कि एन एक लड़की थी और वो हमारे साथ स्कूल में पढ़ती थी, उससे लड़ाई हो गई, और 10 साल बाद आप जब मिले तो आपने उससे बोला हेलो एन सुनो, तो एन ने बोला हाँ बताओ क्या हुआ, तो आपने बोला एन मिटी, एन मिटी, एन मिटी, तो एन बोली क्या मिटी, हमारी तुम्हारी दुश्मनी मिटी, ओके। मतलब कि फीलिंग ऑफ हेटेड, जो हम दोनों एक दूसरे को हेट करते थे ना, वो सब मिट गया, ओके। इस तरीके से आप दोस्तों इसको याद कर सकते हैं, ओके। तो अगले वर्ड में जंप करते हैं। वर्ड नंबर है हमारा 279, इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे है एन। अब उसकी आपसे तो एन की थोड़ी ही लड़ाई हुई थी, 10 साल बाद आप मिले, आपने उसे मना लिया, मान गए, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लड़का और था जिसकी लड़ाई भी उससे हुई थी, ठीक है। तो उस, लेकिन उसकी बहुत खतरनाक लड़ाई हुई थी एन के साथ, ठीक है, इन के साथ, इन एक लड़की है ना, तो इन के साथ खतरनाक लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो लेकिन वो भी उस पार्टी में आया था 10 साल बाद, लेकिन उसकी लड़ाई को 20 साल हो गए थे। तो एन बोली थी मैं तुमसे बोल लूँगी बट मैं इससे नहीं बोलूँगी, क्योंकि इससे मेरी बहुत विशाल रूप से लड़ाई हुई थी, बहुत बड़े तरीके से लड़ाई हुई थी, विशाल रूप से, है ना। तो एन और मिट्टी, वो लड़का भी चिल्ला के बोलता है एन, बोलती है हाँ, एन और मिट्टी, एन और मिट्टी, तो वो कहती क्या और मिट्टी, तो वो कहता है कि जो हमारी तुम्हारी विशाल रूप से लड़ाई हुई थी ना, विशालता रूप से लड़ाई हुई थी, वो भी मिट गई, ठीक है। तो एन और मिट्टी क्या हो जाता है,
एन मिट्टी हो जाता है दुश्मनी, तो एन और मिट्टी हो जाता है विशाल रूप से दुश्मनी थी वो मिटेगी, विशालता। और वेरी ग्रेट साइज ऑफ इम्पोर्टेंस, और वेरी ग्रेट साइज ऑफ इम्पोर्टेंस। इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हो। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि एन एक लड़की है और माने और, मिट्टी माने मिट्टी, की एन के साथ और जो लड़ाई हुई थी बहुत बड़ी वाली वो भी मिट्टी विशाल रूप से जो हुई थी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हैं 280 ओके। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसके लिए गाना है, देखिए यहाँ पे लिखा है इंथराल, तो आप गाना बना देंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक लड़की है या फिर एक लड़का है, एनी वन यू कैन थिंक, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप चाहे सोच सकते हैं, आपकी मर्जी है। मान लीजिए यहाँ पे कि एन और मिट्टी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एन और मिट्टी, तो एन और मिट्टी क्या होता है, एन और मिट्टी हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इंथराल लिखा है ना, इंथराल, तो इंथराल को कैसे याद करेंगे, ऐसे इसके गाल हैं लाल लाल, लड़कों के भी गाल लाल लाल हो जाते हैं जो ज़्यादा गोरे लड़के होते हैं, ठीक है, ठीक है, जो देसी नहीं होते हैं, ज़्यादा थोड़े ज़्यादा ही वो सेक्टर वगैरह में रहते हैं, तो अगर उनके गाल लाल लाल हो जाते हैं, लड़कियों के भी गाल लाल लाल हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। तो जो अब यहाँ पे याद कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा है इंथराल, तो आप क्या बोलेंगे, तेरे गाल हैं लाल लाल, इंथराल तेरे गाल हैं लाल लाल। अब तेरे गाल लाल लाल हैं तो तू अपने लाल लाल गालों को दिखा के क्या कर लेगा, मोहित कर लेगा। मोहित करना मतलब कि अट्रैक्ट करना, तो लड़कियाँ क्या करती हैं, अपने गाल गाल लाल दिखा के मोहित कर लेती हैं लड़कों को, या फिर लड़के अपने लाल लाल गाल दिखा के लड़कियों को मोहित कर लेते हैं। तो मोहित करना, अट्रैक्ट, ओके। तो इंथराल तेरे गाल हैं लाल लाल, इंथराल तेरे गाल हैं लाल लाल, इस तरीके से 5 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। ओके दोस्तों, आपको आपके लर्निंग पर्पज़ के लिए इस तरीके से याद कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके माइंड में कुछ और आ रहा है उस तरीके से याद कर लीजिएगा, देयर इज़ नो इशू। ओवरऑल आपको याद करना है, बात खत्म। ओके, जिस तरीके से आपको बेस्ट लगता है यू कैन लर्न। ओके, लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में रहना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। ओके ब्रदर, और साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू करते रहिए। कोई भी हेल्प आपको मेरे चाहिए, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, डीएम कर लीजिए, टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, या फिर कमेंट कीजिए। मैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आपको वीडियो लेक्चर बना के तुरंत दूंगा जिसमें आप बोलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास हर सब्जेक्ट के नोट्स हैं, मैंने सबके सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं, तो आपको लेने की कोई नीड नहीं है। जो भी आपको चाहिए आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल प्रोवाइड यू नोट्स, पीडीएफ, एनीथिंग। ओके, तो आपसे कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, दिन आपको शुभ। थैंक यू दोस्तों, बाय।